ठीक है। देखो क्या कह रहा है ऋषि बाबू कि यदि ब्रह्मांड में केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही मूल आवेश है, कह रहा है यूनिवर्स में केवल जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मूल आवेश है, तो सभी स्थूल आवेशों को E का पूर्णांक गुना होना चाहिए। इस प्रकार यदि किसी वस्तु में X इलेक्ट्रॉन और Y प्रोटॉन है तो वस्तु पर नेट आवेश क्या होगा, पूछा गया सवाल में कि वस्तु पर नेट आवेश क्या होगा, है। तो अगर हम तुमसे बोले कि बताओ एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा बाबू, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, तो तुम कहोगे सर एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश एक E हो जाएगा, क्योंकि सवाल कह दिया है ना। अब इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है, माइनस में, इसका मतलब माइनस एक ही हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे एक E, और आगे बोला गया है कि X इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए X इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश हो जाएगा, तो X इलेक्ट्रॉन पर की अगर बात कर ले हम तो हो जाएगा ना XE। अरे हाँ ना, तो बोलते भाई एक प्रोटॉन पर आवेश जो है वो एक E है। अब प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, प्लस होता है, तो इसका मतलब प्लस एक ही हो जाएगा, है ना। तो आगे बोला है सवाल में कि अगर वस्तु पर Y प्रोटॉन है तो Y प्रोटॉन हो जाएगा, इसलिए Y प्रोटॉन की अगर हम बात कर ले बाबू तो हो जाएगा YE। यानी कि उस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन कितना था X, तो माइनस X ही चार्ज आया, प्रोटॉन कितना था Y, यानी प्लस Y चार्ज आ गया। तो पूछा गया टोटल कितना होगा, तो टोटल निकालने के लिए टोटल प्रोटॉन और टोटल इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था माइनस XE, टोटल प्रोटॉन कितना था प्लस YE। तो जब दोनों को जोड़ेंगे बाबू तो यहाँ भी E यहाँ भी E, तो E हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा पहले Y ले ले प्लस और X ले ले माइनस, यानी E गुने Y माइनस X। अब E गुने Y माइनस X कहाँ पे बाबू, तो E गुने Y